चलिए चलते हैं अभी नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर। तो हमारी जो फेरी है ये रेडी हो चुकी है और आज हमारे ट्रिप का है 5वां दिन। तो हम चल रहे हैं वापस आज पोर्ट ब्लेयर में। सो फाइनली हमारा भरतपुर का सफर होता है यहाँ पे खत्म। अब हम बैठ गए कैब में और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास बिकॉज एकाग्री को थोड़ा सा खांसी जुकाम हो चुका है। तो थोड़ा सा उनको ना डॉक्टर को दिखा देते हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट हमारा 11 बजे हमारी यहाँ से फेरी है। तो अभी हम आ गए हैं डॉक्टर के पास एकाग्री को दिखाने के लिए। ऐसे नहीं करते एकाग्री, गिर जाओगे, खांचू होगा, जुकाम होगा महबूबू को। 3 दिन हो गए, मतलब 2 दिन हो गए जुकाम लगे हुए। इधर अंदर आप इधर बैठ जाओ। तो मैं कहा चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं, नेवी के डॉक्टर बैठते हैं यहाँ। तो ये जो हॉस्पिटल है ये बिल्कुल पोर्ट के साथ में ही है। तो अगर इन केस कभी ज़रूरत हो, वैसे किसी को ज़रूरत ना हो बट अगर हो तो आप यहाँ पे जाके चेक करवा सकते हैं। जा रहे हैं शिप के पास, शायद ग्रीन ओशियन है हमारी जिसमें हम कल आए थे। अब वो आ चुकी है या नहीं, चलिए अब देखते हैं कुछ। और जो हमारा ये भरतपुर बीच है ना वो बिल्कुल शिप के सामने आपको दिखेगा। यहाँ पे कोई भी नहीं बताता है, जब हम लोग आए थे किसी ने भी नहीं बताया कि भरतपुर बीच बिल्कुल सामने है। नील आइलैंड का भरतपुर बीच बिल्कुल पोर्ट के साइड पे है। ये देखिए, ये हम जा रहे हैं अपनी जेट्टी की तरफ और ये बिल्कुल राइट साइड पे जो आपको पोर्ट ये बीच दिख रहा है ये भरतपुर बीच है। वाटर एक्टिविटीज़ का बीच भरतपुर बीच। तो यहाँ पे पूरी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन बस आपको यहाँ से बोट से उतरना है, आपको सामने ही ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे खास कोई बताता नहीं है कि ये वाला बीच है भरतपुर बीच। तो आपको धीरे धीरे करके ही पता चलेगा। तो 3 ही बीच हैं यहाँ नील आइलैंड में। तो चलिए अभी चलते हैं वापस। कुशाग्री बैठ गई दादू के साथ टैची के ऊपर। एक आगरी सोच रही मैं भी बैठ जाऊँ। फाइनली बाय बाय नील आइलैंड। वैसे एक बात बोलूँ, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। इतनी प्योरिटी, इतनी सफाई, इतना सब कुछ है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक आगरी की हमने मेडिसिन ले ली है और अभी मैं दूंगी इनको जब हम शिप में बैठ जाएंगे। और हमारी शिप आ चुकी है, तो चलिए अभी जल्दी से बैठ जाते हैं। तो ये खड़ी है हमारी ग्रीन ओशियन जिसमें हमको जाना। ये हमारी ग्रीन ओशियन खड़ी हो गई है। अभी चलते हैं अंदर। बस अभी हम इसके अंदर जाएंगे, थोड़े से सामान वगैरह सबमिट करना होता है, फिर उसके बाद हमें अपना छोटा छोटा लगेज साथ रखना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही बोट आती है, मतलब 2-2 बोट एक साथ लगी होती हैं, तो यहाँ पे लोग उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। तो जितने लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, मतलब पूरी भरी हुई आती है, जगह नहीं होती है बिल्कुल भी इनके बीच में। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है इस टाइम पे पोर्ट पे। तो सब लोग अपना अपना कुछ निकल रहे हैं बाहर और कुछ वापस चढ़ रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ, इससे पहले मैंने भी ये नज़ारे कभी नहीं देखे थे। मतलब समुंदर के अंदर की ज़िंदगी मैंने नहीं देखी थी। और फाइनली आज जो मैं सब नज़ारे देख रही हूँ ना, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ना एक बार ट्रिप ज़रूर बनाइए वहाँ का, बहुत बहुत इंजॉय करोगे आप लोग। तो बस अब हम लोग बैठ चुके हैं अपनी फेरी में और अब आप बाहर के समुंदर का नज़ारा देखिए। मतलब इतना क्लीन और इतनी चमक है ना कि मज़ा ही आ जाता है। मतलब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ चुके हैं। और फाइनली हम लोग ना ऊपर ही बैठे थे, डांसिंग हॉल के बाहर ही सीट्स लगी होती हैं, तो हम लोग वहीं पे बैठ गए थे फ़िलहाल के लिए। तो बाहर का मैंने सोचा कि आप लोगों को एक यहाँ से निकलते हुए बाहर का मैं एक आउटर व्यू दूँ कि देखिए यहाँ पे समुंदर इतना शांत, इतना काम, इतना सुकून है ना कि मतलब इसको फील करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फाइनली हमारी जो फेरी है ये निकल चुकी है, वो सामने पोर्ट है। तो हमारी फेरी यहाँ से निकल चुकी है और बस अब हम चल पड़े हैं वापस। तो बाय बाय करेंगे हम नील आइलैंड को अभी। और यहाँ का समुंदर, आसमान सब एकदम ब्लू और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि क्या ही बताऊँ आपको। तो चलिए अभी बाय बाय करते हैं और चलते हैं पोर्ट ब्लेयर की तरफ। तो बस जब फेरी चलने लगती है तो फिर तो एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है। अब पापा और एकाग्री बैठ गए थे यहाँ सीट के ऊपर और पतिदेव चले गए थे कुशाग्री के साथ आगे और मैं भी आ गई फिर डांसिंग हॉल में। मतलब डांसिंग जो स्टेज है यहाँ पे बस लोग धीरे धीरे करके डांस करने स्टार्ट हो गए और म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो चुका था। और बस हम लोग सबसे पहले ही बंदे होते हैं जो मतलब सीधा डांसिंग फ्लोर पे आ जाते हैं। तो मेरे साथ साथ यहाँ पे कुछ मुंबई के लोग डांस कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने एक कंपनी बना ली, मतलब कि चलिए। तो मैंने यहाँ पे ना ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा दिया सामने। वैसे एंजॉय करने का मौका ढूंढना चाहिए, कैसे भी मौका मिले ना एंजॉय कर लेना चाहिए। दुनिया अपने साथ आ जाती है, बस आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि दुनिया का साथ लेके कैसे चलना है। तो बस मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा दिया था और मुंबई वासी सब लोग आ गए थे। कुछ मुंबई के थे, कुछ नॉर्थ ईस्ट के थे। तो हम लोगों ने जम के डांस किया, मतलब जम के। ऐसे लग रहा था कि बस स्टेज ये सारी हमारी है, हम किसी को एंट्री नहीं देंगे। और जम के डांस किया, मतलब इतना मज़ा आया। और धीरे धीरे करके पूरी स्टेज भरने लगी और सब लोग आ गए यहाँ पे। और मेरे पति देव भी ना बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब हम लोगों ने बहुत फुल टॉस इन्जॉय किया है इस ट्रिप को। ऐसे ही करना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं साइड बाई साइड, बट हर मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए। तो यहाँ पे ना एकाग्री और पापा बैठे हुए हैं। पापा लाइव जा जा के सबको दिखा रहे हैं, देखिए हम शिप में हैं, ये वो वगैरह। वो अपने लगे हुए थे और हम अपना एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे समुंदर की लहरों को देखिए आप ना, मतलब
जैसे देखो तो एक सुकून मिलता था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद डिसाइड किया कि अरे यार डांस वांस तो हर जगह पे होता ही रहेगा। हम लोगों ने काफ़ी डांस किया, मतलब काफ़ी देर हमने डांस किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा साइड पे बैठना चाहिए और समुंदर की लहरों को ना फील करना चाहिए। मतलब ये फीलिंग ही कुछ डिफरेंट होती है जब आप समुंदर के बीच में हो, बीचों बीच एक फेरी में बैठे हो, उस टाइम पे जो फीलिंग आती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब इस चीज़ को फील करना, क्योंकि डांस तो हम हर जगह पे करते रहते हैं। फिर उसके बाद मैं साइड पे बैठी और समुंदर की इस तरह से लहरों को ना एंजॉय करने लगी। मतलब आप खुद ही इस वीडियो को इस तरह से आराम से देखोगे ना तो आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा ना। अब सामने देखिए वो छोटा सा नील आइलैंड है और दूसरी साइड पे हैवलॉक आइलैंड है, दोनों रह गए पीछे और हम निकल रहे हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रिस्क लेके पीछे की ओर से बाहर निकली, क्योंकि अलाउड नहीं होता है इन सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जाना। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके तो जा ही सकती हूँ। तो फिर मैं चली गई ऊपर। वहाँ बैठे हुए थे वो, मैंने उनको पूछा कि मैं 2 मिनट के लिए आ जाऊँ, बोले ठीक है आ जाओ। अब यहाँ पे मैं चढ़ गई छत पे और आपको छत से नज़ारा दिखा रही हूँ समुंदर का। ये मतलब मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूँ, सबसे ऊपर जो छत होता है वहाँ पे आई हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह का नज़ारा होता है समुंदर के ऊपर, जो फेरी चलती हैं उनके सबसे ऊपर का। तो यहाँ इस तरह से पूरा बनाया गया होता है और साइडों पे समुंदर देखिए, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, कुछ और नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप फेरी को देखिए बाहर से किस तरह की होती है फेरी, मतलब ऊपर से आपको कैसा व्यू दिखता है। बस वही एक ओवरव्यू दिखाने के लिए मैं छत पे आई, लेकिन मेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ गए थे। जैसे ही वो लोग आ गए ना तो उसके बाद जो चलाने वाले होते हैं उन्होंने देखा कि भाई इतने सारे लोग छत पे चढ़ गए, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई छत से लोग जल्दी से नीचे आइए, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए थे, वो अलाउड नहीं करते ऊपर जाने के लिए। तो मैं तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके वीडियो बनाने चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड पे लगेज वगैरह इस तरह रखे होते हैं और इनको पूरा कवर किया होता है, क्योंकि कई बार पानी वगैरह के छींटे पड़ते हैं तो लगेज को पूरा कवर करके रखते हैं। तो फाइनली हम पोर्ट ब्लेयर के सामने पहुँच चुके हैं। और ये देखिए ये जो आपको टॉवर दिख रहा है, लाइट हाउस, ये 20 रुपीज़ के नोट के ऊपर आपको दिखता होगा। 20 रुपये का नोट अगर आपके पास है उसमें यही वाला टॉवर आपको लाइट हाउस दिखता होगा। ये जो लाइट हाउस है ये पोर्ट ब्लेयर से बिल्कुल सामने है। यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ होती है और यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पे एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे लोग जाके बैठते हैं। यहाँ पे ये 20 रुपीज़ के नोट वाला जो लाइट हाउस बना हुआ है। अब ये नॉटिका जो है ना ये आके वापस जा रही है। हम अभी पहुँचे हैं, ये नॉटिका हमारे साथ ही आई थी, नील आइलैंड से पहुँच के वापस जा रही है और हम अभी पहुँचे हैं। तो बस अब हम पहुँच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर के पोर्ट पे। अपनी आंखों को इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखा के फाइनली हम वापस पहुँच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर में। और बस यहाँ पे देखिए समुंदर पोर्ट ब्लेयर का, और सामने देखिए पोर्ट पे बहुत सारी शिप खड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी शिप थी ना वहाँ पे। मतलब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शिप दिखेंगी। तो अभी मैं आपको आगे एक और शिप दिखाने वाली हूँ बहुत बड़ी। तो बस उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये लगाई जाती है रेलिंग और लोग यहाँ से बाहर निकलते जाते हैं। एंड फाइनली मैं आ गई हूँ बाहर निकल के, और गर्मी बहुत जम के पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी। अब ये सामने देखिए कितनी बड़ी शिप खड़ी है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस उसके बाद हम लोग आ गए बाहर की ओर और हमारी कैब फाइनली पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुकी थी, मतलब पोर्ट पे पहुंच चुकी थी। और अब हम चलते हैं कैब में। और भैया आप कैसे हो? हम एकदम बढ़िया मैडम, आप बताइए। हाँ मैं एकदम बढ़िया, बहुत एंजॉय किया। हाँ मजा आया? बहुत। टूर में कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई नहीं, सब अच्छा था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर में, कैब हमारी आ गई है। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल में और फिर उसके बाद सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तो रूम में हम अभी जा ही रहे थे, तो उससे पहले ही ये अन्नपूर्णा कैफेटेरिया जो हमारा पोर्ट ब्लेयर का कैफेटेरिया है प्योर वेज, जहाँ पे हम आ गए और हम लोगों ने सबसे पहले लंच किया, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लंच कर लिया। अन्नपूर्णा कैफेटेरिया ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब वेज, प्योर वेज, वेजिटेरियन है, तो आपको यहीं पर ज़्यादातर कैब वाले लेके जाते हैं। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे और लंच करने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने रूम में। तो रूम में पहुँचने के बाद सबसे पहले हम चेंज वेंज करते हैं, क्योंकि शाम को हमारा एक बीच है यहाँ पे, वहाँ जाने वाले हैं। और हमारे रूम का आउटर व्यू देखिए गाइस, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, एकदम रूम खोलते ही बाहर समुंदर। हे गाइस, अभी हैं हम कार्विन कोव बीच पे। तो जस्ट अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और इस जो कार्विन कोव बीच है यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा यहाँ का व्यू बता देती हूँ, कहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हो।
हम लोग मार्केट एरिया से निकल के आएंगे और ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आपको गाड़ी जो है वो छोड़ देगी और यहाँ से निकलने के बाद आप आओगे ये गेट क्रॉस करके और उसके बाद ये सीढ़ियाँ उतर के हम लोग जाएंगे नीचे। यहाँ पे भी आपको कोई शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी और यहाँ पे बहुत सारी बोर्ड्स वगैरह हैं। एंड अभी आगे का मैं आपको व्यू बताती हूँ। फिलहाल बाहर का व्यू आप देख लो। यहाँ इस तरह से कुछ यहाँ पे होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह है, कुछ होटल वगैरह भी हैं। सीटिंग प्लेस अच्छा है, घास वास है, यहाँ बैठ के काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे जेट स्की वगैरह भी लगे हुए हैं जो समुंदर में आप करते हो इसका राइड। और यहाँ पे कुछ टेंट्स वगैरह लगे हैं लोग सामान वगैरह यहाँ रखते हैं और उसके बाद जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ सनसेट पॉइंट, तो यहाँ लोग सनसेट भी इंजॉय करते हैं। और तो यहाँ समुद्र में आप देख सकते हैं कितनी सारी एक्टिविटीज़ इस टाइम पे हो रही हैं और हम शाम के टाइम पे आए हैं। अभी 3:30 बजे का टाइम है और 3:30 बजे के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से बीच इस टाइम है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सो कार्बन कोव जो बीच है इसमें आपको ये वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बीच है, मतलब वाटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ होती हैं। सो बस वो चीज़ के लिए ये बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। और बाकी यहाँ पे बैक व्यू आपको यही दिखेगा, नारियल के पेड़ एंड पूरा बैक व्यू इसी तरह का रहेगा। एंड फ्रंट मैंने आपको दिखाया है, फ्रंट में आपको सिर्फ वाटर एक्टिविटीज़ दिखेंगी और यहाँ पे आप बैठ के इंजॉय कर सकते हो। अगेन एक चीज़ बोलना चाहूँगी, तो भी लोग यहाँ आते हो प्लीज़ बीच की सफाई का ध्यान रखा करो, बिकॉज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बीच कितना ज़्यादा गंदा है, कितनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। इवन ये लोगों ने डस्टबिन इतने अच्छे से यहाँ लगा रखे होते हैं, सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड होता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी डालते हैं। तो ऐसा ना करें कि यहाँ पे गंदगी बिल्कुल ना डालें। एंड ये देखिए यहाँ पे ये रहेगा हमारा बैक व्यू और इसी के साथ साथ वहाँ से देखिए वो रोड है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, बस उसी साइड से गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे खड़ी होती हैं, यहाँ पे आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। और ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ आगे बस अपने फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हो और वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोग वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लुक एट द कंडीशन ऑफ बीच, क्योंकि जब भी हम कुछ दिखाते हैं तो हमें हर चीज़ को दिखाना चाहिए, ना कि एक चीज़ को दिखाना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी आप लोग आते हैं प्लीज़ यहाँ पे गंदगी बिल्कुल ना डालें। गंदगी की वजह से बीच बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, समुद्र में ये गंदगी चली जाती है और फिर उसके बाद ये गंदगी पूरी साइड पे आती है। तो ये कंडीशन है यहाँ की। सफाई किसको अच्छी नहीं लगती है, एवरीवन लाइक क्लीनलीनेस। तो चलिए अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ का बैक व्यू देख लेते हैं। सो गाइज ये है हमारे ट्रिप का आज 5वां दिन और 5वें दिन के हम जब वापस पोर्ट ब्लेयर में पहुंच चुके हैं नील आइलैंड से और अब हमारा लास्ट बीच बचता है वो है कार्विन कोव बीच। तो हम लोग कार्विन कोव बीच में ही अभी घूम रहे हैं और ये वाला जो वाटर एक्टिविटीज़ का बीच है। अगेन एक चीज़ बता देती हूँ, इन जगहों पे आप अगर एलिफेंटा बीच से पहले आके चले गए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जब आप एलिफेंटा बीच पे एक बार होके आ गए ना तो आपको ये बीच उसके आगे कुछ भी नहीं लगेंगे, बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत क्राउड रहता है। 3 बजे वो बीच बंद कर दिया जाता है और वहाँ पे इतना मज़ा आता है ना कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। सो अगर आप ये चीज़ें जो है यहाँ ये जो बीच हैं अगर इनको आप पहले कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट एलिफेंटा को कवर करने के बाद आप यहाँ आओगे तो खाली इंजॉय करने आओगे, बैठने आओगे, लेकिन सपोर्ट एक्टिविटी सबसे बेस्ट जो एलिफेंटा बीच में होती है हैवलॉक पे। तो यहाँ पे आपके लिए डूज एंड डोंट्स के बारे में यहाँ पे दिए हैं कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो बस वही चीजें हैं, इनको पहले थोड़ा सा रीड कर लेना, देन उसके बाद जाना, क्योंकि ये अनाउंसमेंट थोड़ी देर के बाद होती रहती है। और आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, बट बस थोड़ा सा मतलब मस्ती कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने कोई भी वाटर एक्टिविटी यहाँ नहीं की, जो हम पहले करके आ चुके हैं एलिफेंटा से और साथ में ही भरतपुर बीच से। चलो बोलो क्या बोलना है आपने, बोलो बोलो क्या बोलोगे, कुछ ना बोलोगे आप, बच्चे फोन पकड़ोगे, कुछ बोलनी होड़ी। मैं आपको बताती हूँ कि हैवलॉक के जो सी बीच हैं और जो हमारे पोर्ट ब्लेयर के सी बीच हैं या फिर जो नील आइलैंड के सी बीच हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं इतना मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपको पोर्ट ब्लेयर के जो सी बीच है ना, ये एकदम आपको चेन्नई, मुंबई और जो हमारा केरल साइड पे और गोवा वाली साइड पे जो बीचेस होते हैं, आपको वैसे ही सेम टू सेम बीचेस आपको पोर्ट ब्लेयर में मिलेंगे। लेकिन अगर आप हैवलॉक में चले जाते हैं और नील आइलैंड, वहाँ के बीचेस ना ऑसम है। ऑसम कहते हैं ना कि वहाँ के बीचेस में जब आप जाओगे ना आपको ऐसे लगेगा क्रिस्टल क्लियर बीचेस होते हैं ना, वैसे बीचेस हैं वहाँ के। और आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कि आपको ऐसे लगेगा कि इतनी सफाई, इतना एकदम से ना चमक है उस पानी में, बिल्कुल जैसा समुद्र के बीच में है वैसे ही समुद्र का किनारा है। एकदम ब्लू कलर का, आपको पूरा कलर ही एकदम ब्लू रहता है उसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप पोर्ट ब्लेयर में आते हो पहले और यहीं पे घूम के फिर हैवलॉक जाते हो तो आपके लिए बेस्ट है, सही है। बट अगर आप हैवलॉक होने के बाद फिर यहाँ पे आते हो पोर्ट ब्लेयर में तो आपको यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ठीक है अच्छा है, बट आपको हैवलॉक के कंपैरिजन में यहाँ पे ना कम दिखेगा। मतलब वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप बीच पे जाओगे ना, एंट्री करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा वाओ, जैसे कि हम लोग हैवलॉक में घूम के आए हैं, ठीक है, हैवलॉक, नील आइलैंड दोनों जगहों पे हम घूम के वापस आए हैं। और आने के बाद हम लोगों का यहाँ का पैकेज में यहाँ का था कार्विन केव, जो कार्विन कोव बीच जो है यहाँ पे हमारा आने के बाद है। सुबह हम पहुँचे हैं यहाँ पे 1 बजे आके पहुँचे हैं हम लोग पोर्ट ब्लेयर में अपना नील आइलैंड से। हैवलॉक से हम कल नील आइलैंड गए थे और नील आइलैंड से हम लोग यहाँ आए हैं डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर पे।
और वहाँ से आने के बाद जब मैं आई हूँ कार्विन कोव बीच पे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एकदम से ना यहाँ का रेट जो है वो बिल्कुल आपको नॉर्मल जैसा आप मुंबई चेन्नई सब जगहों पे देखते हो वैसा ही रेट है यहाँ पे, वैसा ही यहाँ का बीच है। बट जब आप हैवलॉक और नील आइलैंड में चले जाते हो ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ से वापस जाना ही नहीं चाहिए, इतनी अच्छी जगह है। और वहाँ से आने के बाद ना मेरे को अब ऐसे दिल में हो रहा है यार कि मैं वापस अपनी आंखों से वही सब देखूँ। बट मैंने इतनी सारी वीडियोस क्रिएट की हैं तो मैं तो उनको देख के ही अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश कर लूँगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस वहाँ के बनाए हैं और आप लोगों के साथ हर एक जगह का वीडियो मैं सेपरेटली शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के लिए वहाँ जाना बहुत ज़्यादा आसान हो। और हम लोगों ने प्रॉपर पूरा पैकेज लिया था जिसमें हमारे गाइड वगैरह सब कुछ था। तो मैंने कोशिश किया है कि अपने गाइड के अकॉर्डिंग पूरी वीडियोस मैंने क्रिएट की हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आप कोशिश करना कि उन सब चीज़ों को देखिए और एक बार आप यहाँ से घूम के जाओगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, हम आराम से घूम सकते हैं। सो मैं अभी हूँ कार्विन कोव बीच पे और बस 10-15 मिनट बैठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी आंखों ने जो नज़ारे देखे हैं हैवलॉक और नील आइलैंड में वो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, घुमा मतलब उनको मैं आंखों से ना गायब नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर ही बैठ के वापस जा रही हूँ। तो ये है मेरी स्वीट सी फैमिली जो जहाँ पे बैठ के क्या मंगवाया, क्या ऑर्डर किया है, हाँ क्या मंगवाया है, कुछ एंग्री बर्ड, फ्रेंच फ्राइज।